प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका की ट्रिप की पैकिंग में बिजी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटा सा देश नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा है। जी हाँ, कहा तो जाता है कि विश्व भर में भारत का डंका बोल रहा है, मोदी जी का डंका बजता है। अमेरिका 21 तोपों की सलामी देने की तैयारी कर रहा है। मोदी है तो हाँ, सब कुछ मुमकिन है। लेकिन एक खबर आपको दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी है तो कितना मुमकिन है और क्या कुछ मुमकिन है। खबर देखिएगा भास्कर की। इसमें लिखा हुआ है कि काठमांडू में आदि पुरुष समेत बैन हुई सभी हिंदी फिल्में। रिपीट कर देती हूँ, काठमांडू में आदि पुरुष समेत बैन हुई सभी हिंदी फिल्में। दूसरे दिन 40% घटी कमाई। राइटर मनोज मुंतशिर बोले, फिल्म से विवादित डायलॉग हटाएंगे। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब विवादित डायलॉग हटाएंगे। पहले तो कह रहे थे कि मैं चप्पल जूते उतार कर जाता हूं, आम पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए ऐसे डायलॉग लिखे हैं, लेकिन अब डायलॉग हटाने को मजबूर हैं, क्योंकि नेपाल समेत कई जगह से इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। हमने आपको लगातार खबरें दिखाई हैं कि किस तरीके से आदि पुरुष का बायकॉट जारी है। और सबसे बड़ी खबर तो अब काठमांडू से निकलकर सामने आई है कि आदि पुरुष ही नहीं, सारी की सारी हिंदी फिल्में नेपाल में बैन होने वाली हैं। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला हाल हो चुका है। छोटा सा देश है नेपाल, वो तक भारत को आंखें दिखा रहा है। अब कहां गया मोदी जी का 56 इंच का सीना? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस सवाल पर आएंगे। और हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास अयोध्या में, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने किस तरीके का बेतुका बयान दिया है, वो भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। उनका क्या कहना है आदि पुरुष को लेकर। उस बयान पर आने से पहले नेपाल ने कितना बड़ा स्ट्राइक कर दिया है भारत पर, वो खबर आपको बताती हूँ। खबर को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद परत दर परत पूरा तफ्तीश से खोलेंगे कि किस तरीके से जो डंका बज रहा है, ढोल बज रहा है, वो अब फटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। इसमें लिखा हुआ है कि सीता माता भारत की बेटी। आदि पुरुष के एक डायलॉग से गुस्से में नेपाल। काठमांडू में सभी हिंदी फिल्में बैन हो चुकी हैं, बैन कर दी जाएंगी। आदि पुरुष में जो डायलॉग लिखे गए हैं उससे रामायण का अपमान हो रहा है, ये कहना है नेपाल का। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की तरफ से भारत को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आगे क्या लिखा है खबर में, ध्यान से सुनेगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूं कि फिल्म आदि पुरुष में आपत्तिजनक शब्दों और सीता के चित्रण को लेकर सोमवार से नेपाल की राजधानी काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोमवार यानी कि आज का दिन, 19 जून का दिन। आगे लिखा है कि शहर के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को यह घोषणा की। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने काठमांडू महानगरीय क्षेत्र केएमसी में सभी हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि आदि पुरुष फिल्म के एक संवाद को हटाए बिना प्रदर्शित करना अपूर्णीय क्षति होगी। यानी कि जो डायलॉग दिए गए, आप जानते हैं, जलेगी तेरे बाप की, पानी तेरे बाप का, इस तरह के डायलॉग है, इनको हटाया नहीं जा रहा। और 3 दिन का समय भी दिया गया था, फिर भी नहीं हटाया गया। तो काठमांडू ने कहा भैया अब तो सारी की सारी फिल्में बैन कर देंगे, सिर्फ आदि पुरुष को नहीं, सारी फिल्में बैन कर देंगे। और बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया है। नोटिस देखिए कि शाह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा है कि सोमवार 19 जून से काठमांडू महानगरीय क्षेत्र में सभी हिंदी फिल्में के प्रदर्शन पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि आदि पुरुष के संवाद में आपत्तिजनक शब्द अभी तक नहीं हटाए गए हैं। तो दूसरा देश समझा रहा है कि धर्म क्या है, लेकिन भारत है कि समझने को तैयार नहीं है। राइटर मनोज मुंतशिर हैं कि समझने को तैयार नहीं है, बॉलीवुड है कि समझने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटिस तक जारी कर दिया गया है और इस नोटिस के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया। अब कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या करेंगे। 56 इंच का सीना है, दिखाइए। नेपाल जो भारत से दबकर रहता था, अब देखिए हालात ये हो चुके हैं कि वो तक भारत को आंखें दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है और बाकायदा नोटिस जारी कर रहा है। खबर में ये भी मेन पॉइंट है कि नोटिस जारी किया जा रहा है।
वो भी नेपाल की तरफ से। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है नेपाल की तरफ से भारत को, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आदि पुरुष में जितने भी आपत्तिजनक डायलॉग हैं उसको हटाया नहीं जा रहा है। इस वजह से हम इस फिल्म को बैन कर रहे हैं। तो नेपाल तक सिखा रहा है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, एक बयान है, मैं आपको सुनाती हूँ। आज ही की खबर है, हनुमानगढ़ी के ये महंत हैं राजू दास। आपने नाम सुना होगा, आए दिन खबरों में रहते हैं, कभी योगी जी के साथ दिखाई देते हैं, कभी मोदी जी के साथ दिखाई देते हैं, फोटोज आती रहती हैं। इनका बयान सुनिए, इंडिया टीवी की खबर है। इसमें लिखा है कि आदि पुरुष के समर्थन में आए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही फिल्म का विरोध। यानी कि सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है, बाकी तो सब चंगा सी, डायलॉग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। और ये कह कौन रहा है? सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हनुमानगढ़ी के महंत कह रहे हैं। हनुमान जो कि राम जी के कितने परम भक्त हैं आप जानते हैं, वहां के महंत का कहना है कि तो बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, टुकड़े टुकड़े गैंग इसका विरोध कर रहा है, ये देश विरोधी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये आवाज देश से नहीं बल्कि देश के बाहर से आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब देश तो छोड़िए, विदेशों से भी आवाज उठे, नेपाल जैसा राज्य भी भारत को धर्म के नाम पर सीख दे, तो हम कहां पर आकर खड़े हो गए हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से नेपाल ने भारत की बॉलीवुड फिल्मों को बैन किया है, इस पर भारत क्या करेगा? 56 इंच का सीना दिखाएगा या फिर कि चुप्पी साध जाएगा? इस बड़ी खबर पर, इस पूरे खबर पर, बयानों पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आदि पुरुष को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? इन सवालों के जवाब में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।